सर ये बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि हम लोग थोड़ा रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और यहाँ पे लड़कियों में बहुत ज़्यादा हेजिटेशंस होती हैं। आज मैडम से ही बात करने के लिए हम लोगों को काफ़ी बच्चों को पुश करना पड़ा कि आप जाइए और पूछिए आपको ऐसी दिक्कत हैं। अभी भी एक दो चार बच्चों में सर ये सारी चीज़ें हैं और वो अभी भी मतलब सामने नहीं आ रही थी, खुल के इन चीज़ों पे बात नहीं कर रही थी। कॉलेज में काव्या फाउंडेशन रायपुर और लिनेस क्लब गौरेला के सौजन्य से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर मंजू सिंह रायपुर से यहाँ पधारी हुई थी। और जैसा कि हमारे कॉलेज में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है और लड़कियों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, मुख्य रूप से कैंसर जैसे गंभीर बीमारी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान मंजू मैडम के द्वारा दिया गया है। इससे मैं समझता हूँ दूर दराज से गांव से जो लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, उनको इससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे और आगे अपने स्वास्थ्य जब उनका अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से हमें एक उज्जवल भविष्य वाला पीढ़ी उनके माध्यम से प्राप्त होगा। मैं काव्या संगठन, काव्या जो है और ये लिनेस क्लब दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह भी करता हूं कि भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम कराते रहें ताकि हमारे महाविद्यालय के बच्चों से लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद। इसकी उम्र से आपको अपने स्तन का परीक्षण करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि स्तन कैंसर जो अभी यंगेस्ट मैंने जो अभी ऑपरेट की है वो 23 साल की लड़की थी। तो 23 साल में भी कभी कभार वो उन लोगों में देखने को मिलता है जिनमें जेनेटिक हिस्ट्री होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि उनके परिवार में किसी को कैंसर से डेथ हुई थी क्या, उनको नहीं पता रहता है। बट उनमें जब कैंसर ऐसी कोई गांठ उभर कर आती है और वो दिखाती हैं और हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि उसमें कैंसर है। उनसे पूछा भी जाता है कि क्या आपको जेनेटिक हिस्ट्री थी, तो उनको अवेयरनेस नहीं होती कि उनको जेनेटिक हिस्ट्री थी कि नहीं। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर जो है यंग एज में भी देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आप एक रूटीन बना लीजिए कि आपको जो है महीने में एक बार अपने स्तन का परीक्षण जरूर करना है। स्तन परीक्षण बहुत ही सिंपल है, आपको मिरर के सामने खड़े होना है। यदि कुछ आपको असामान्य दिखता है तो आप एक फ्लैट बेड पे लेट जाइए और अपने बाएं हाथ से दाएं स्तन को और दाएं हाथ से बाएं स्तन को जस्ट छू कर पाल्पेट करके देखना है, फ्लैट ऑफ हैंड से। इट्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे आपको छू के देखना है, नॉट लाइक दिस, क्योंकि ब्रेस्ट फिर आपको खुद ही एक गांठ जैसा महसूस होगा। ऐसे नहीं, ब्रेस्ट को आप ऐसे छू कर देखेंगे तो यदि कोई भी असामान्य उभार है तो वो आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ असामान्य है मेरे स्तन में। उसके बाद आप एक बार अपने निपल को भी प्रेस करके देखिए कि कहीं कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। यदि डिस्चार्ज दोनों निपल से है तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि स्तन में से डिस्चार्ज लाल कलर का है, खून जैसा है और एक ही स्तन से आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, यदि स्तन कैंसर फर्स्ट सेकंड स्टेज में डायग्नोस हो जाता है तो 95% सर्वाइवल स्तन कैंसर से हो जाता है। हाँ, यदि महिला को एसोसिएटेड कुछ और परेशानी है, लाइक उसको डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है या उसकी इम्यूनिटी किसी और कारण से कम है, तो हो सकता है कि 5% केसेस में उसमें सर्वाइवल ना हो, लेकिन 95% केसेस में उसका 100% उसका सर्वाइवल हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर से। और ब्रेस्ट कैंसर का सबसे अच्छा इलाज है कि वो उस स्टेज में डायग्नोस हो जाए जबकि उसकी सर्जरी, उसका ऑपरेशन संभव हो। अभी मेरे पास स्लाइड्स थी जो मैं आपको दिखाना चाहती थी स्पेशली, कि हमारे पास जो स्तन कैंसर के मरीज आते हैं वो किस स्टेज में आते हैं। तब जबकि उनके स्तन की गांठ इस कदर बढ़ चुकी होती है, स्किन फट चुकी होती है, पूरा घाव बन चुका होता है, घाव में से स्मेल आने लग जाती है, पूरा स्तन उस घाव से सड़ जाता है। ऐसी स्टेज में अभी भी हमारे पास स्तन कैंसर के पेशेंट आते हैं, क्योंकि उनमें हेजिटेशन इतना ज़्यादा है, वो दिखाना ही, जब आजू बाजू में घर वालों को स्मेल आने लगती है तब घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ, कि इतनी वो क्यों, तब वो बताती है कि ये इसमें घाव हो गया है। एंड महिलाएं सिर्फ उसको घाव ही समझती हैं, ये घाव हो गया है स्तन में। घाव तक पहुंचना मतलब कि स्टेज 4 तक पहुंच जाना। इनिशियली आपको कैंसर बहुत टाइम देता है, आपको कम से कम आप मान के चलिए 1 से 2 साल टाइम देता है कि आप उसके बारे में ढंग से सोच सकें, आप उसके बारे में सोच कर उसका सही इलाज करवा सकें।
कोई भी कैंसर 2 दिन में नहीं होता या 6 महीने में नहीं होता। कैंसर की सेल्स को ग्रो होने में 1 से 2 साल लगते हैं, और 1 से 2 साल का पीरियड बहुत बड़ा पीरियड है, जिसमें यदि आप सही ट्रीटमेंट ले लें तो आप इजीली अपनी जान को बचा सकते हैं। और कहते हैं ना, जान है तो जहान है। यदि आप स्वस्थ हैं, आप सेहतमंद हैं, तो ही आप अपने पूरे दायित्व निभा पाएंगे, चाहे वो बहन का हो, चाहे वो बेटी का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो माँ का हो। तो यही मेरे आखिरी शब्द हैं कि आप लोग जागरूक बनिए। स्तन में कोई भी असामान्यता है तो उसे तुरंत देखिए और दिखाइए और उसका प्रॉपर इलाज लीजिए। धन्यवाद। विश्वास है तो आप लोग अपनी सोच को सकारात्मक रखें, पॉजिटिव सोच रखें। कैंसर लाइलाज बीमारी नहीं है, तो हम पॉजिटिव की हेजिटेशन गर्ल्स के लिए ही नहीं, इनफैक्ट सारी वुमेंस के लिए भी होती है जो थोड़ी ज़्यादा एज की होती हैं। तो हमारे लिए भी एक बहुत एक अच्छा एक इन्फॉर्मेटिव एक सेशन था, जिससे हमारे अंदर भी अगर जो थोड़ी बहुत हेजिटेशन या डाउट्स थे वो काफ़ी कुछ हद तक रिमूव हुए हैं। और हम भी अपने घर में या अपने आस पड़ोस में थोड़ी अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि ये जो डिज़ीज़ है इसका स्ट्रांगली हमको मुकाबला करना है, रादर देन हमको इससे फियर नहीं होना है। इनफैक्ट हमको उसका आगे बढ़ के इसका सामना करना है और तुरंत डॉक्टर से हेल्प सीख करनी है। कहें कि पूरे भारत में हर जगह देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा। हर 1000 पुरुष पे 900 या 960 ये रेशियो मिलता है। पर मरवाही विधानसभा ही एक ऐसा विधानसभा है जिसमें पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। महिला मतदाता ज़्यादा है, महिला यहाँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो एक नया प्रोग्राम, एक अच्छा प्रोग्राम काव्या फाउंडेशन और लिनेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हुआ, जिसमें महिलाओं को यह जागरूक करना कि वह अपने होने वाले अंदर जो समस्याएं हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकें कि वह किस चीज़ का रूप ले रही है, आगे चल के वह कैंसर का रूप तो नहीं ले रही है। इसको एक आइडेंटिफाई करने के लिए एक जागरूकता प्रोग्राम कराया गया। उसमें हमारे पास एक बहुत अच्छी सर्जन जो मेकाहारा की HOD भी हैं सर्जरी विभाग की, कैंसर स्तन कैंसर की एक विशेषज्ञ भी हैं, उनके माध्यम से एक माधवराव सप्रे कॉलेज में कार्यक्रम कराया गया। निश्चित ही ऐसा कार्यक्रम अगर सभी जगह होता है तो हमारी माताएं बहनें जो यहाँ की महिलाएं हैं वो जागरूक होंगी और एक सकारात्मक और एक अच्छा एक माहौल यहाँ उत्पन्न होगा। इसके लिए मैं सभी किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखें तो एक बहुत ही अच्छी पहल है काव्या फाउंडेशन लाइनस क्लब के द्वारा कि बच्चों को ये अवेयरनेस क्रिएट किया गया ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जैसे मैम ने भी बताया कि बहुत ज़्यादा केसेस होने लगी है और एज अभी काफ़ी कम एज में भी ये इफ़ेक्ट करने लगा है यंग गर्ल्स को। और क्योंकि हम जानते हैं हमारे कॉलेज में 80% गर्ल स्टूडेंट्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो अवेयर रहें, क्योंकि दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर हमारा बिल्कुल सशक्त रहे, हेल्दी रहे और अपना काम अच्छे से कर पाए। तो इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम तो आई थिंक इट वाज़ वन ऑफ इट्स काइंड, और ये तो सिर्फ आई थिंक इट्स अ बिगनिंग। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होने चाहिए और जिससे बच्चे पहले से जान सके कि कैसे उनको अपना जो लाइफ है अच्छे से हेल्दी तरीके से आगे जीना है। और स्पेशली मंजू मैडम, डॉक्टर विश्वास मैम, डॉक्टर नरेंद्र पांडे जी, डॉक्टर गंभीर जी और भी सभी सहयोगी दलों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का बहुत प्रयास किया। और मैं आशा करता हूं कि ये कार्यक्रम हर महीने कम से कम एक बार इस ज़िले में होना चाहिए। गौरेला में कुछ दिनों बाद अगले महीने पेंड्रा में या मरवाही में होना चाहिए। इससे ये जो गंभीर बीमारी है इसकी जानकारी लोगों को रहे और समय पर उनका उपचार हो सके। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा और मैम से हमने मतलब बहुत अच्छी सीख दी उन्होंने, और हमें ना इस प्रोग्राम के तहत हमको बहुत सारी जानकारी मिली। थैंक यू सो मच जी। आज तो बहुत अच्छा लगा कि आप मतलब डॉक्टर मैम आई और अपना मतलब जो भी था जितना भी हो सका अपने बारे में बताया उन्होंने। और जैसा भी है कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो शेयर करिएगा, ऐसा वैसा जो भी है ना। तो बस ये जो हमारा एरिया अभी खासकर जब ज़िला बन गया, नवीन ज़िला बनने के बाद में गौरेला पेंड्रा मरवाही में, जहाँ तक सवाल है हेल्थ का और स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता का, तो कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। उसी दिशा में हमने सोचा कि क्यों ना हमारे पास में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको ला के लोगों के बीच में पहले तो इंट्रोड्यूस करवाएं। बीमारी के बारे में जिस ढंग से उन्होंने जिस बखूबी से एक्सप्लेन किया है
मैं ऐसा समझता हूँ आने वाले समय में न सिर्फ जागरूकता बढ़ेगी बल्कि इससे खासकर जितने आज यहाँ पर जनसमूह बच्चियाँ थीं, हमारी माताएं बहनें थीं, उनको उनके जो बीमारी हैं उनके बारे में पता चला और उसका अप्रोच कैसे होना चाहिए, तो ये चीज़ दूर तलक जाएगी। और जैसे अभी जेठू भैया ने बोला कि भाई ये एक जागरूकता का ही प्रमाण है और एक हमारी जो जनप्रतिनिधि ने भी इसको बड़े उसमें मंच में रखा कि क्यों नहीं ये प्रोग्राम हर महीने होना चाहिए। तो आज से ही दिख रहा है कि यहाँ पर जागरूकता की शुरुआत तो हो गई है और अगर आप सब लोगों का सहयोग ऐसी बना रहे, जितने भी जो लोग हैं जागरूक रहें, तो चाहे भले ही हम लोग कहते हैं कि संसाधन का अभाव है यहाँ पर, अगर हम जागरूक भी हो जाते हैं, अपने लिए जागरूक हो जाते हैं, अपने परिवार के लिए जागरूक हो जाते हैं, अपने आसपास के लिए जागरूक हो जाते हैं, तो भी बहुत सारे ऐसे जो इलाज बीमारियाँ हैं या जिनको जागरूकता के अभाव पे हम लोग लाइलाज बना लेते हैं, जल्दी से जल्दी उनका निदान कर पाएंगे। इसी सोच के साथ में आज हम लोगों ने शुरुआत की हुई है और आज जितने लोग यहाँ पर थे, चाहे वो मतलब हमारे लिनेंस क्लब की जितने भी पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से वो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा जो काव्य फाउंडेशन है जिस ढंग से काम कर रहा है उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके अतिरिक्त आज जितने वॉलंटियर्स थे यहाँ पर, हमारे प्रिंसिपल साहब और जितने भी जो स्टाफ है, उन्होंने जगह उपलब्ध करवाया, ना सिर्फ जगह उपलब्ध करवाया बल्कि बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सेदारी की, तो सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज यहाँ पर जितने भी और भी जो लोग उपस्थित हैं और ख़ासकर हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनको भी मैं धन्यवाद